तो उपासना में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रथम पूज्य गणेश भगवान का 251 किलो दूध से महाअभिषेक और साथ ही देखेंगे कोरोना से मुक्ति के लिए निकाली गई कांवड़ यात्रा की खबर। भरतपुर में हरियाली तीज के दिन महिलाओं के बीच गजब का उत्साह दिखाई दिया। तीज के शुभ अवसर पर महिलाओं ने इकट्ठा होकर एक साथ मनाया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर तीज की शुभकामनाएं दी। महिलाओं ने एक साथ मिलकर यहां पौधारोपण कर सावन की हरियाली को और भी खुशनुमा कर दिया। इन सब के बीच महिलाओं में काफी हर्ष और उल्लास देखने को मिला। पारंपरिक तौर पर महिलाओं ने झूला झूलकर सावन के गीत गाए और उन पर जमकर नृत्य किया। साथ ही मेहंदी लगाकर तीज की इस परंपरा का पालन किया। सुहाग का पर्व श्रावणी तीज के पहले सुहागिनों ने सिंजारा मनाया। उनके ससुराल से तीज के अवसर पर सिंजारे के रूप में शगुन भेजा गया, जिसमें कपड़े, घेवर, मिठाई, खिलौने, सुहाग की सामग्री और फल आए। लहरिया पहनकर महिलाओं और युवतियों ने मेहंदी लगवाई। महिलाओं में सिंजारे में आए कपड़े और घेवर को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिला। I am very happy and very excited. सीकर के फतेहपुर में हरियाली तीज पर श्री ठाकुर जी महाराज के मंदिर में भक्तों ने तीज माता के दर्शन किए। लोगों ने सिंजारे का पर्व मनाकर तीज माता की पूजा अर्चना की और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तीज माता से प्रार्थना की। मान्यताओं के अनुसार इस शुभ तिथि को ही भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए थे और उनको पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। हरियाली अमावस्या के मौके पर छोटी काशी के मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। यहाँ के बाबा नाहर सिंह मंदिर में भगवान शिव के मनोहारी रूप ने सभी को आकर्षित किया। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ को तरबूज का भोग लगाया गया। फूल मालाओं से सजे शिवलिंग के चारों ओर विराजमान छोटे छोटे शिवलिंग ने इस आकर्षण को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरी तरफ गीता गायत्री मंदिर में भगवान का हरा भरा श्रृंगार किया गया। इसके बाद हरी पोशाक धारण कराई गई और सिंहासन पर विराजमान कराया गया। साथ ही भगवान की सुंदर झांकी सजाई गई। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हरियाली अमावस्या मनाई गई। इस अवसर पर विधि विधान से सामूहिक पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। हर साल 500 से ज्यादा जोड़ों की मौजूदगी में यहाँ पूजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते महंत की मौजूदगी में ही पूजा हुई और अमावस्या के चलते भक्तों का प्रवेश भी मंदिर में वर्जित रहा। जयपुर में कई श्रद्धालुओं ने सावन का पहला प्रदोष व्रत रखा। इस अवसर पर प्रसिद्ध झारखंड महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया और विभिन्न पुष्पों से उनकी आकर्षक झांकी सजाई गई। अनुपम श्रृंगार से सुशोभित भगवान शिव के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लग गया। दूसरी ओर श्रद्धालु भगवान के इस मनोहर स्वरूप को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। इस अवसर पर पूरे मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। जयपुर में सिंजारे के मौके पर मंदिरों में विशेष झांकियां सजी। इसी क्रम में गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी को काले रंग की लहरिया गोटा जामा पोशाक धारण कराई गई और सोने चांदी की आभूषणों से आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसके बाद ठाकुर जी को झूला झुलाया गया। सुभाष चौक पानों का दरीबा स्थित सरस निकुंज में ठाकुर राधा सरस बिहारी सरकार को लाल रंग की लहरिया पोशाक धारण करवाई गई, जिनके अनुपम सौंदर्य के भक्तों ने दर्शन किए और मनचाहे वरदान की प्रार्थना की।
जयपुर के कांवटियों का खुर्रा रामगंज बाजार स्थित श्री श्याम प्राचीन मंदिर में झूला और लहरिया उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री श्याम बाबा की मनमोहक झांकी सजाई गई और उनका अनुपम श्रृंगार हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण को लहरिया पोशाक धारण कराई गई और हरे भरे झूले में विराजमान किया गया। उत्सव में कई भक्तों ने भाग लिया और श्री कृष्ण के दर्शन कर उन्हें झूला झुलाने का अवसर प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भजन गायन का भी आयोजन किया। इसमें शामिल सभी महिलाएं लहरिया साड़ी पहनकर उपस्थित हुईं और कान्हा की भक्ति में सराबोर होकर झूमने लगीं। गीत संगीत से सजे इस उत्सव में कई मधुर भजनों की प्रस्तुति हुई, जिन पर महिलाओं ने सामूहिक नृत्य कर लहरिया उत्सव का आनंद उठाया। पुष्य नक्षत्र के मौके पर जयपुर के मोती डोंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक हुआ। महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में गणपति की विशाल प्रतिमा का 251 किलो दूध, 21 किलो दही और 5.25 किलो घी से महाअभिषेक किया गया, जिसके बाद गजानन महाराज को फूल बंगले में विराजमान किया गया। दूसरी तरफ चांदपोल पर कोटे वाले गणेश मंदिर में भगवान गणपति का दुग्धाभिषेक किया गया। इस अवसर पर भगवान गणेश की विभिन्न फूलों से झांकी सजाई गई, जिनका भक्तों ने दीदार कर आशीर्वाद लिया। भीलवाड़ा के गांधीनगर में श्री महावीर हनुमान सेवा संस्थान ने कोरोना मुक्ति को लेकर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। सभी कांवड़ियों ने गणपति बप्पा के दरबार में उपस्थित होकर गजानन से आशीर्वाद लिया। मंदिर के महंत ने कांवड़ यात्रा को रवाना किया। इसके बाद सभी यात्री कांवड़ लेकर यात्रा की ओर निकल पड़े। यात्रा के अंतिम पड़ाव निम्बार्क आश्रम में कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की।